शांति। आज 30 जनवरी 2024 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 30th January 2024 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली शास्त्रों के एक शब्द के ऊपर है। सभी धर्मों में ये आया हुआ है, जो प्रमुख धर्म है। और बाबा का शब्द है सुनवाई। अंग्रेजी का शब्द है जजमेंट। सुनवाई कोर्ट में होती है। आपकी केस जज के सामने पेश की जाती है और जज आपकी दलील सुनकर उसके ऊपर जजमेंट देते हैं। तो आज बाबा जज के रूप में है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में सुनाया हुआ है कि लास्ट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। खास करके विदेश के भाई बहनों की जब भट्टियां होती है, वर्कशॉप होते हैं, बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं। उनका तरीका ही अलग होता है, यूनिक तरीके से करते हैं। तो उसमें वो चर्चा करते हैं, सिचुएशन देते हैं। हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोल प्ले करना। तो उनके भट्टी में कई बार ये आता है कि आप एरोप्लेन में बैठे हैं, आप आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, और अचानक अनाउंसमेंट होता है कि एरोप्लेन के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और हमारा एरोप्लेन क्रैश होने वाला है। आपके पास कुछ ही सेकंड है। उस समय आप बाबा को कैसे याद करेंगे? अभी ये सिचुएशन क्रिएट की जाती है माइंड के अंदर। उस समय लोग कई सारे जवाब देते हैं, हम बाबा बाबा करते रहेंगे, अपने आप को अशरीरी करेंगे और बुद्धि को परम धाम में स्थित करेंगे। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है वर्कशॉप। सही जवाब ये होता है कि उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपने जो साधना की होगी पहले, उस आधार पर ही आपका पुरुषार्थ होगा। लास्ट मोमेंट, आखिरी समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत काल का अभ्यास जो होगा वही काम करेगा। जैसे बाबा के कई बच्चे कहते हैं कि क्या करे मेरे संस्कार ऐसे हैं। ये बहुत काल का अभ्यास है संस्कार का। तो वो ऑटोमेटिक काम करता है, तो ये ऑटोमेटिक काम करने वाला है। इसलिए आज की मुरली में ये सुनवाई शब्द को और योग युक्त को, दोनों को समझना है। ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ में। मैं सुनवाई के ऊपर फिर से आता हूँ। जजमेंट डे, कयामत का समय या विनाश का समय, ये तीनों आए हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में और
हिंदू धर्म जिसको सनातन धर्म कहते हैं, तो इन तीनों में ये बातें आई हुई है। एंड इट इज नॉट जस्ट कोइंसिडेंस। सबसे बड़े धर्म है जो परमात्मा को मानते हैं, और तीनों के मुख्य किताब में, फिर वो बाइबल हो या कुरान हो या फिर श्रीमद् भगवत गीता हो, तीनों में विनाश का वर्णन है। और तीनों में लिखा हुआ है कि परमात्मा जजमेंट देता है, इसलिए उसकी जितनी महिमा करो, उसके याद में जितना रहो, उतना अच्छा है। आज मैं दो इम्पोर्टेंट शब्द बताने वाला हूँ। मैं इसका अभ्यास करता हूँ कि कैसे फील होता है। अभी आपने ये शब्द तो सुना होगा, अभी भी भारत में कई स्थानों पर एक शब्द चलता है, उसके साथ भी इसका कनेक्शन है। आज बाबा ने ये कहा हुआ है कि वो बंटवारा करते हैं, माना आपस में लड़ाई लगा के अलग करते हैं। किसको भी अलग करते हैं तो लड़ाई होती है, पार्टीशन होते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार उन्हों की पॉलिसी ऐसे है कि अनेक धर्मों में तालियां बजती है, माना झगड़ा चलते रहता है। अभी आप क्लासिकल एग्जाम्पल देखो, इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में दोनों का धर्म अलग है और धर्मों के ऊपर झगड़ा चल रहा है। अभी इसकी जड़ में अगर देखा जाए तो जड़ में यही है कि किसका भगवान श्रेष्ठ है, तुम्हारा भगवान या मेरा भगवान। तो उसके ऊपर झगड़ा चलता है, क्योंकि अनेक धर्म हो गए तो ताली बजती रहेगी, बाबा ने कहा है। तो एक भारत महाद्वीप में एक चल रहा है शब्द जिसको कहते गजवाए हिंद। अभी उन आत्माओं का संकल्प है कि पूरे भारत महाद्वीप में इस्लाम का वर्चस्व हो, अल्लाह का राज्य आ जाए। अभी संकल्प अच्छा है, अल्लाह का राज्य आप चाहो नहीं चाहो आने ही वाला है, सिर्फ आप जैसे समझते हो वैसे नहीं है। आज बाबा ने उर्दू शब्द बहुत इस्तेमाल किए, इसलिए मुझे लगा इसके ऊपर बता दे। आज बहिश्त, जन्नत, अल्लाह का बगीचा, ये शब्द आए हुए हैं और उसका कयामत के साथ कनेक्शन है। सभी धर्मों में ये बताया जाता है कि मरने से पहले उस ऊपर वाले को याद करना है। तो तीन शब्द है। एक, आपने सुना होगा कि कई इलाके में जब ये श्री राम की यात्रा निकाली जा रही थी तो कुछ लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने नारे दिए। तो वो नारा भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वो नारा है नाराए तकबीर, तकबीर सॉरी, नाराए तकबीर, अल्लाहू अकबर। अभी अल्लाह सबसे बड़ा है, गॉड सबसे बड़ा है, शिव बाबा सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। लेकिन झगड़ा कब होता है कि वो समझते हैं कि उनका अल्लाह और हमारा भगवान अलग है। अगर वो समझ जाए कि हम सब एक ही पिता के संतान हैं और सभी धर्म मूलतः उसी की एक की महिमा करते हैं, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा कुछ दिन पहले कि आपस में भाई भाई समझे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन वही है इंटरप्रिटेशन। धर्म स्थापकों ने तो उनकी महिमा की है परमात्मा की, लेकिन उसका जो अर्थ निकालने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, उसके ऊपर पूरा झगड़ा है। काफिर शब्द का अर्थ हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार निकलता है। अभी जो मूर्ति की पूजा करते हैं वो काफिर है, या कुरान को नहीं मानते वो काफिर है। तो कई लोगों ने इसके ऊपर ये वर्सेस निकाली हुई है, कुरान में से कौन से वर्सेस निकालने चाहिए, क्योंकि उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भी कई सारे शब्द है, उसका इंटरप्रिटेशन झगड़ा क्रिएट करता है।
हमने ये सब पहले देखा है, तो मैं इसमें समय नहीं दूंगा। मैं आता हूँ ऊपर वाले की महिमा के ऊपर। अल्लाह अकबर बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि उसमें एक ही बात आ रही है कि शिव बाबा सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे क्रिश्चियन भाई कहते हैं, बहुत सुंदर उनका भी शब्द है, आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, वो शब्द है हालेलुया। मैं कभी कभी ये सब शब्द इस्तेमाल करता हूँ। कल हमारे इधर गार्डन में क्रिकेट चल रहा था, तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, और वो जब मैच जीत गए तो सभी बच्चे कहने लगे नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तो परमात्मा को थैंक्स देना है। अभी ये सब इस्लाम धर्म के बच्चे नहीं थे, ये हिंदू धर्म के बच्चे थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनका अर्थ पता है। हालेलुया, ये शब्द का अर्थ होता है प्रेज एंड थैंक्स टू गॉड, माना परमात्मा का धन्यवाद करो। स्पेशली जब आपके जीवन में ऐसी कोई घटना होती है कि आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और वो हो जाता है, तो दिल से आता है हालेलुया, माना भगवान की विजय हो। जैसे भारत में सनातन वाले कहते हैं हर हर महादेव, माना जब भी युद्ध पर जाते हैं तो वो ये नारा लगाते हैं, हर एक में ये नारे होते हैं, ये नारा मोटिवेट करते हैं। तो आप चाहो नहीं चाहो, आप किसी भी धर्म के हो, गॉड अल्लाह ईश्वर का राज्य इस धरती पर आना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। सिर्फ फर्क इतना है कि वो समझते हैं कि बाहुबल से ये आएगा, और बाबा कहता है ये बाहुबल से नहीं आएगा, ये योग बल से आएगा। तो ये सब चलता रहता है बाबा ने कहा, और ये जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा विनाश होने वाला है। तो जजमेंट डे को अच्छी तरह समझना है। जजमेंट डे में बताते हैं कि जब आपका शरीर छूटेगा तो आपकी फाइल खोली जाएगी, जब आप गॉड के पास जाओगे। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिश्चियनिटी में हेवन कहते हैं, इस्लाम में जन्नत कहते हैं, और यहाँ पर स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग के दरवाजे पर एक पहरेदार होगा, जिसको सनातन में अलग शब्द है। वो शब्द है, आप अपना चित्र देखते हो तो उसको चित्रगुप्त कहते हैं। मानो वो गुप्त होता है, चित्रगुप्त। बाबा ने कहा मैं गुप्तेश्वर हूँ, और मेरा खाता ऑटोमेटिक काम करता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है। तो चित्रगुप्त आपका फाइल खोलेगा कि आप जहां से भी आए हो, और आपका प्लस माइनस देखेगा, जमा और खर्चा। आपने कितने लोगों को सुख दिया है, कितने लोगों को दुख दिया है, आपने दुआएं कितनी जमा की है और श्राप कितने जमा किए हैं। और जैसे आपका अकाउंट होगा उस अनुसार आपको आगे भेजा जाएगा स्वर्ग या नरक में। बाबा का शब्द है मोचरा और मानी, ये सिंधी शब्द है। माना मोचरा, सजा खा के रोटी मिलना ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय क्योस होगा, जब अंतिम समय होगा क्योस होगा। आज बाबा ने इसका वर्णन किया है, बहुत अच्छा वर्णन नहीं है। अगर आपकी बुद्धि स्पष्ट है तो आपके आंखों के सामने बहुत भयानक चित्र आएगा। बाबा ने आज कहा कि समुंदर की एक लहर आएगी और सब पानी पानी हो जाएगा। अब ये इंटरेस्टिंग है कि विनाश में ये जो शब्द आया है सनातन में, वो कहते हैं कि प्रलय हो जाएगा। प्रलय माना सब पानी भर जाएगा। क्रिश्चियनिटी में कहते हैं नोआ, नोआज आर्क, वो बोट बनाएगा, वो बोट में सबको लेके जाएगा और सब बच जाएंगे। तो पानी भर जाएगा, तो एक ये बात है कि पानी भर जाएगा। बाबा ने आज इसको याद किया है। आप इमेजिन करो पानी कितना, लहर कितना ऊंची जानी चाहिए। मुंबई के बारे में तो बाबा ने कई बार कहा है कि मुंबई
खलास हो जाएगी। माना समुंदर अपनी जगह ले लेगा, क्योंकि पहले मुंबई ऐसे नहीं थी। जो मुंबई की हिस्ट्री जानते हैं वो जानते हैं कि मुंबई में आइलैंड थे, 7 आइलैंड थे, जैसे कुलाबा, माहिम, वर्ली, ये सब आइलैंड थे, अलग अलग थे। और ये डाउरी दिया गया है शादी में। फिर इन आइलैंड्स को जोड़ा गया और धीरे धीरे समुंदर को बुझा के अभी मुंबई इतना बड़ा बन गया है। अगर आप मुंबई का थोड़ा एनाटॉमी देखेंगे तो एक लहर आएगी और पूरा मुंबई पानी के नीचे जाएगा। ऐसे बाबा ने कराची और कैलिफोर्निया का भी बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ जो समुंदर के किनारे होंगे वो डूब जाने वाले हैं। तो ये बहुत खतरनाक होगा। जिन्होंने भी सुनामी देखी है, सुनामी का कहर, वो जानते हैं। चेन्नई में जब आया था या और भी जगह पे आती रहती है, जैसे जापान में जहाँ पे रेगुलर अर्थक्वेक होते रहते हैं, वहाँ सुनामी का अलर्ट आता रहता है और क्या कुछ भी हो सकता है। इसके साथ बाबा ने और नेचुरल कैलामिटीज के बारे में कहा है, और उसमें से खतरनाक है कि मिसाइल्स। अभी तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुंचे, हमने सोचा भी नहीं था। एक जगह पे बैठे हुए इंसान भी नहीं होगा। जैसे ड्राइवरलेस कार आई हुई है, ये एलॉन मस्क ने ड्राइवरलेस कार लाई है, तो बिना ड्राइवर के चलती है। ऐसे ये वेपन्स भी बिना ऑपरेटर के। पहले तो जो जापान के ऊपर गिरा वो तो डालने वाला कोई व्यक्ति था, लेकिन ये बटन दबा के सैटेलाइट के द्वारा एकदम लेजर प्रिसीजन के द्वारा ये बॉम्ब डाले जाएंगे। माना आप जिस घर में बैठे हो किसी बिल्डिंग में, वो बिल्डिंग के विंडो या खिड़की से वो बॉम्ब अंदर गिर सकता है, इतना प्रिसीजन है। पर उसमें कॉम्प्लिकेट क्या किया है, जैसे रिसेंटली WMD का यूज हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो उसमें एक बॉम्ब के अंदर बहुत कुछ डाला गया था। बाबा ने देखो ये 69 के पहले कहा हुआ है कि गैस और जहर, इसको बायोलॉजिकल वेपन कहते हैं। एक शहर के ऊपर ये डाल दिया तो उसकी हवा जहां तक फैलेगी उस एरिया में सभी लोगों की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये जहरीला गैस होता है। आप भारतवासी तो इसको अच्छी तरह से जानते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था। तो ये मिसाइल्स के अंदर बॉम्ब्स इस तरह से बनेंगे, कोई नुकसान नहीं है। आग से तो होगा, लेकिन ये गैस से और खतरनाक है। अब ये सब क्यों हो रहा है, तो बाबा ने स्पष्टीकरण दिया कि लास्ट में बच्चों को कोई दुख ना हो, क्योंकि तड़पते रहेंगे तो बहुत तकलीफ है, शरीर इजीली छूट जाए। इसलिए ये सब नेचुरल कैलामिटीज आदि बने हुए हैं और ये सब होने वाला है। तो हमको डरना नहीं है, क्योंकि हम तो शरीर छोड़ के बाबा के पास जाएंगे। लेकिन कई लोग इन बातों से बहुत डर जाते हैं। डरना नहीं है। आज तो बाबा ने कई सारे बताए, एक बर्फ की बरसात भी बताई है। अभी ओले पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं, ओले जब पड़ते हैं कितने भारी होते हैं। कार कार की कांच टूट जाती है। अभी बर्फ जब गिरता है तो कितना बर्फ गिरेगा और उस समय ठंडी कैसे होगी। उस समय साधन भी नहीं होंगे जो आप गर्म कर सके। जैसे अभी जैसे इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। तो हमने आदरणीय जयंती बहन जी से सुना, हम नाश्ता कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि अभी हालत ऐसी है। जयंती बहन जी ने एक शब्द इस्तेमाल किया कि इधर यू ईट और हीट। माना वहां पे घर जो है गर्म करने की व्यवस्था होती है, अंदर से हीटर्स होते हैं, और इतनी ठंडी होती है वहां पे। तो या तो आपको खाने को मिलेगा या घर गर्म हो सकता है, दोनों नहीं मिल सकते हैं। तो लास्ट में ये सब होने वाला है और उस समय हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बहुत काल का अभ्यास होगा वही पास हो गए। इसलिए दूसरा शब्द जो आता है वो है योग युक्त। अब ये बाबा का शब्द भगवत गीता से भी आया हुआ है।
जो बाबा के बच्चे श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में ज्वाइन हुए, हमने इसके ऊपर काफी समय लिया था। छठा अध्याय आत्म संयम योग। तो इस छठे अध्याय में टोटल जो श्लोक है वो टोटल श्लोक 47 है, 47 है। और इस 47 श्लोक में 17वां श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 17th वर्स ऑफ 6th चैप्टर ऑफ भगवत गीता कहती है युक्ति युक्त माना योग युक्त ही युक्ति युक्त आहार लेता है, विहार करता है, कर्मों में भी यथा योग्य चेष्टा करता है, और यथा योग्य सोने वाला और जागने वाला वही सिद्ध होता है, उसके दुख दूर हो जाते हैं। बाबा ने आज कहा बाप तुम्हें दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, लेकिन कंडीशन है योग युक्त रहे हो। बाबा ने इसके ऊपर बहुत मुरलियां चलाई है, निरंतर योगी। हम सबका लक्ष्य है निरंतर योगी रहना, क्योंकि अंतिम समय कभी भी आ सकता है। एनी टाइम कैन बी लास्ट टाइम। और शास्त्र और आध्यात्मिकता इसी के बारे में हमको तैयार करते हैं। महाराष्ट्र में तो एक कहावत बहुत फेमस है, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज, उन्होंने कहा अंतिम समय पर कि याचसाठी केला होता अट्टाहास की शेवटचा दिन गोड व्हावा। माना मेरा पूरा पुरुषार्थ जीवन की साधना इसी के लिए थी कि मेरा अंतिम समय सुखावा हो। और उसके लिए कहते हैं, सच है हम नहीं जानते कि उनको लेने के लिए पुष्पक विमान आया, स्वयं प्रभु उनको लेने के लिए आए और वो उनको लेकर चले गए। जैसे संत मीराबाई का भी ऐसे ही वर्णन है। तो ये अंतिम समय में परमात्मा की याद में जो रहते हैं उनका ये गायन है कि स्वयं भगवान उनकी छत्र छाया बनते हैं और उन्हें कोई भी दुख नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का एक्सपीरियंस बाबा ने सुनाया कि शरीर भी खींच रहा था और बाबा भी खींच रहा था, कर्म भोग और कर्मयोग दोनों खींच रहे थे, और आखिर में कर्मयोग की कर्म भोग पर विजय हुई। पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा, पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा। हम सबको ये उड़ता पंछी बनना है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास, उसके लिए योग युक्त बनना पड़े। जिसकी बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होंगी वही बाबा की प्रेरणाओं को कैच करके अंतिम समय पर विजयी बन सकता है। लास्ट मोमेंट में कुछ नहीं होगा। जैसे कई बच्चे लास्ट मोमेंट एग्जाम आ गई तो एक महीना पहले पढ़ाई करना चालू कर देते हैं, और जो पूरे साल भर पढ़ाई करते हैं वो एग्जाम के वक्त निश्चिंत रहते हैं। हमने ये अनुभव किया है। हम एग्जाम के वक्त निश्चिंत होके चलते थे, क्योंकि साल भर पढ़ाई किया है। हम केवल पेपर सॉल्व करने का प्रैक्टिस करते थे। लेकिन कई लोग लास्ट मोमेंट स्टडी करने वाले लास्ट मोमेंट तैयारी करते हैं, उनसे गलतियां हो जाती है, डर भी लगता है। तो लास्ट में ये सब होने वाला है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे योग युक्त रहो, झरमुई झकमुई में मत जाओ, छोटी छोटी बातों से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करो। मैं देखता हूँ कई लोगों का संस्कार होता है, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब होते रहते हैं और अपने आप को भारी कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें, हिंदी में कहावत है कि छोटी छोटी बातें बड़े बड़े रिश्तों को खत्म कर देती है। इसके जड़ में भी ईगो होता है, अहंकार, जो छोटी बात को बड़ा करता है। आज बाबा ने कहा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कई बाबा के बच्चे इस थ्योरी में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। आज बाबा ने उस बच्चे को याद किया जिसने बाकी धर्मों वालों का हिसाब किताब निकाल कर भेजा कि बाकी धर्मों वाले कितने जन्म लेंगे। तो बाबा ने कहा ये भी वेस्ट ऑफ टाइम हुआ, अगर इतना समय बाप की याद में रहते तो कमाई होती। सोचो बाबा कहाँ पर ध्यान खिंचवा रहा है, बल्कि वो बाबा की सेवाएं पर ही था, उसका चिंतन चला और उसने लिख के भेजा। लेकिन बाबा ने उसको भी वेस्ट ऑफ टाइम बताया है।
माना बाबा, शिव बाबा को याद करने का कितना इम्पोर्टेंस होगा आप सोचो। क्योंकि उस भाई ने कितना कैलकुलेट किया होगा। अभी क्रिश्चियनिटी को देखो, 2000 साल हो गए। तो 2000 साल में उसने सोचा तो होगा ना, 2000 साल में अगर 50 साल की आयु पकड़ के चलो तो 40 जन्म होते हैं 2000 साल में। अभी उसमें और पांच ऐड करो, आ, पाँच छः, बुद्ध धर्म के जन्म आप निकाल सकते हैं। उसमें और पाँच छः, तो 40 और 50 के बीच में इन सभी धर्मों के जन्म होंगे। अभी ये सब सोचने के लिए आयु एवरेज कितना निकालना चाहिए, ये निकाल के उन्होंने कैलकुलेट करके भेजा। बाबा ने कहा ये वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बाबा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता टाइम वेस्ट करना। हम सबसे बड़े बिजनेसमैन है, हमारा एक एक सेकंड का वैल्यू है। जब बाबा कहता है कि एक सेकंड में अनेक जन्मों के विकर्म विनाश हो सकते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ज्यादा से ज्यादा बाबा की याद में रहे। क्योंकि लास्ट समय में कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट समय जो हमारा संस्कार बना है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। आज बाबा ने और कहा है कि तीन मालाओं को याद किया है, रुद्र माला, विष्णु माला। ये दो माला तो ठीक है बाबा ने कहा, क्योंकि शिव बाबा की माला है और विष्णु की माला है, लेकिन ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। क्योंकि आज जिस बच्चे को बाबा माला में रख रहा है, कल उसे माया थप्पड़ मार देती है और गिरा देती है, तो उनकी माला बन नहीं सकती। इसलिए ये सब अलंकार जो देवताओं को दिए हैं, हालांकि अभ्यास हम करते हैं, लेकिन देवताओं को ये अलंकार इसलिए दिए गए क्योंकि वो संपूर्ण है। बाबा के बच्चे संपूर्ण लास्ट में बनेंगे। ये सब लास्ट में होने वाला है। जो शब्द है, ओ प्रभु तेरी लीला अपरंपार है, तो हमको इसके लिए तैयारी करनी है। डरना नहीं है, वर्ड ऑफ कॉशन, डरना बिल्कुल नहीं है। डर पूरा निकल जाता है अगर हम योग युक्त रहते हैं और जिनको रियलाइजेशन होता है कि हम आत्मा है। जब आत्मा का रियलाइजेशन होता है, हम यात्रा पर है, कुछ साथ में नहीं लेके जा सकते, तो डर खत्म हो जाता है। पर इसके ऊपर गहन चिंतन करना पड़ेगा। विशेष आज बाबा ने डायमंड का, डायमंड जुबली की मुरली का सार बताया, जो हमने 2 साल पहले देखा था। बहुत सुंदर है और बहुत प्रैक्टिकल है। कई लोग कहते हैं कि आत्मा कभी सुधरने वाली नहीं है, हमने इसको कभी सुधरते नहीं देखा, ऐसे मुझे कई लोग कहते हैं। बाबा का जवाब देखो क्या है। बाबा कहता है, अगर कोई आत्मा काला कोयला एकदम तमोगुनी हो, लेकिन आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। देखो बाबा क्या चैलेंज दे रहा है। अगर काला है तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका कालापन कम हो जाए। जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ डायमंड बन डायमंड देखते रहो। किसी भी विघ्न और स्वभाव के वश डायमंड पर दाग न लगे। और विघ्न और परिस्थितियां आनी ही है, आप इसको हर बार अवॉइड नहीं कर सकते। वैसे हम एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट में बताते, ए फॉर अवॉइड, जितना हो सके अवॉइड करो, लेकिन हर बार आप अवॉइड नहीं कर सकते। आपके साथ में रहने वाले, ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, अभी वो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप कब तक अवॉइड करोगे। तो अवॉइड के बजाय एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा को मदद की जरूरत है। तो दृष्टि केवल डायमंड के ऊपर हो, उसकी विशेषता के ऊपर हो। बाबा का बच्चा आदि अनादि पवित्र है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े, हमारी अवस्था प्रभाव मुक्त हो, तभी हम बेदाग डायमंड बनेंगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है कि परमत, पर चिंतन, पर दर्शन और मन मत, इससे अपने मन और बुद्धि को खाली रखेंगे, क्योंकि यही प्रभावित करती है। बिलीफ बनते हैं हमारे दूसरों के प्रति, और दूसरों को हम जज करने लगते हैं। जजमेंट देने वाला बाबा है, हमारा काम है शुभ भावना संपन्न बनना। तो आज के पूरी मुरली में अगर आप मुझे टेक होम पूछोगे,
तो मैं यही कहूँगा, योग युक्त, युक्ति युक्त जो रहेंगे वो लास्ट अंतिम पेपर में पास विद ऑनर बन जाएंगे। मिरुआ मौत मल्लु का शिकार। चारों तरफ हाकार में बाबा के बच्चों की जय जयकार होगी, जो बाबा के याद में रहेंगे। हमारी सुनवाई हो रही है, बाबा हमको दुखों से निकाल सुख में लेके जा रहे हैं, इसलिए वानप्रस्थ अवस्था में रहना है। अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर साइलेंस की गहरी अनुभूति करनी है। कोई भी कितनी भी काली आत्मा है उसको डायमंड देखना है। कोयला ही डायमंड बनता है जब उसके ऊपर बहुत प्रेशर आता है। इसलिए बेदाग डायमंड बनना है तो किसी भी बात का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। लाइट हाउस बनना है बाप समान, और सबको रास्ता बनाना है। अच्छा, ओम शांति।